हाय एवरीवन, जैसे कि हम इंग्लिश वीडियो की सीरीज़ देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं ऑन का, अपॉन और ओवर का यूज़। आइए समझते हैं। ऑन का प्रयोग ऊपर या पर के अर्थ में तब प्रयोग होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है। तो ऑन का प्रयोग तब होता है ऊपर और पर के अर्थ में होता है। आपको ध्यान रखना है, ऊपर और पर के अर्थ में होता है जब आप कहते हैं ना कि किताब मेज के ऊपर है, ठीक है, मैं सीढ़ी के ऊपर हूँ या मैं छत के ऊपर हूँ। तो इसी तरह से आप यूज़ करते हैं ऑन का। और जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप ऑन का इस्तेमाल करें तो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, किताब मेज के ऊपर है। किताब का संपर्क किसके साथ है? मेज के साथ है। किताब का संपर्क मेज के साथ क्यों है? क्योंकि जो किताब है वो मेज के क्या है? ऊपर है। तो ऊपर के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। किताब मेज के ऊपर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो एक दूसरे के संपर्क में भी हो, दो वस्तुएं हो, और तब हम यूज़ करेंगे पर और ऊपर का, यानी कि ऑन। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं। हम हैं और पृथ्वी है, हमारा संपर्क किससे है? पृथ्वी से है। और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो इसलिए हम वी लिव्स ऑन अर्थ। ओके, हमारा संपर्क है पृथ्वी के साथ, पर की जगह हमने यूज़ किया है ऑन, ठीक है। वी लिव्स ऑन अर्थ। अब देखते हैं अपॉन का यूज़। अपॉन का प्रयोग गति प्रकट करने के लिए होता है। जैसे आप गति प्रकट करते हैं, नाव पानी पर चलती है। नाव जो है पानी पर जब चल रही है तो एक गति बता रही है, तो हाँ अपॉन का यूज़ करेंगे। द बोट फ्लोट्स अपॉन वाटर। सेम, विजय का परिवार सिर्फ उस पर ही निर्भर है। ये एक मोमेंट बता रहा है कि जो विजय का परिवार है वो विजय पर ही निर्भर है, तो विजय's फैमिली डिपेंड्स अ लॉट अपॉन हिम। इसके बाद है ओवर का यूज़। ओवर का अर्थ ऊपर होता है। ओवर का भी मतलब ऊपर होता है, और आपने देखा था ऑन का भी मतलब ऊपर होता है या पर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओवर का अर्थ ऊपर होता है जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श न करती हो। यहाँ पे ओवर तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श या छू नहीं रही है। जैसे सूरज मेरे सिर के ऊपर चमक रहा है। जब सूरज मेरे सिर के ऊपर चमक रहा है तो सूरज मेरे सर से स्पर्श नहीं कर रहा है, मेरे सर को टच नहीं कर रहा है, तो हम यहीं पे ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे द सन इज़ शाइनिंग ओवर माई हेड, ठीक है। यहाँ पर जब ऑन का यूज़ किया गया था तो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में थी, तब हमने यूज़ किया था किताब मेज के ऊपर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। लेकिन जब हम यहाँ पे सूरज और सिर की बात कर रहे हैं तो सूरज और सर एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इसीलिए द सन इज़ शाइनिंग ओवर माई हेड। यहाँ पे धूप की बात नहीं की, यहाँ पे सूरज की बात की है, ठीक है। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर आपको इंग्लिश वीडियो और सीरीज़ देखनी है, आप चाहे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। थैंक यू।